एक सवाल एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट। यहां बच्चा लोग गलती कर देता है कि सारे को मल्टीप्लाई करके लिख देता है और लिख देगा कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 6 दूनी 12। ये गलत है, ये गलत है। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऊपर से आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। क्या है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो ऊपर से सॉल्व करके आइए। सो इट इज गोइंग टू बी 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, पहले इसको करना है, तो इट इज गोइंग टू बी 9। सो 2 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा? 4 8 16 32 64 128 256 512। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही रख देना है। तो 2 टू द पावर 512, दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सो यहां से जब भी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट रहेगा तो ऊपर से सॉल्व करके नीचे आना है। और सेम प्रॉब्लम अगर उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है तो इन दैट केस ये आपका इजी हो जाता है। सेम प्रॉब्लम, लेकिन अब इसमें ब्रैकेट लगा दिया गया है, तो अब आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 2, सो इट इज गोइंग टू बी 2 टू द पावर 12। तो कहां 2 टू द पावर 512 हो रहा था, कहां 2 टू द पावर 12 हो रहा है। तो फाइनली अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ऊपर से सॉल्व करते हुए नीचे आना है। एक ओलंपियाड का क्वेश्चन है 3 टू द पावर a इक्वल टू 4, 4 टू द पावर b इक्वल टू 5, 5 टू द पावर c इक्वल टू 6, 6 टू द पावर d इज इक्वल टू 7, 7 टू द पावर e इक्वल टू 8 एंड 8 टू द पावर f इक्वल टू 9। तो फाइंड a इंटू b इंटू c इंटू d। फाइन, तो इसको बनाने का तरीका हम लोग पीछे से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 9 इक्वल टू 8 टू द पावर f, 8 टू द पावर f, तो इसको ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। अब 8 का वैल्यू देखिए क्या है, 8 7 टू द पावर e, तो इट इज गोइंग टू बी 7 टू द पावर e टू द पावर f, तो इट कुड बी रिटन एज 7 टू द पावर ef। अब 7 का वैल्यू देखिए, हम नीचे आ जा रहे हैं। 7 का वैल्यू देखिए, 7 क्या है 6 टू द पावर d, तो 7 के जगह लिखेंगे 6 टू द पावर d, और ऊपर में क्या है पावर ef है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा def, यानी 6 टू द पावर def। अब 6 का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए 5 टू द पावर c, सो इट कुड बी रिटन एज 5 टू द पावर c def, सो इट टर्न 5 टू द पावर c def। 5 का वैल्यू देखिए 4 टू द पावर b, सो फिर हम यहां पर लिखते हैं नीचे 4 टू द पावर b, और ये c d e f हो जाएगा, c d e f सिमिलरली। और 4 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के जगह लिख सकते हैं 3 टू द पावर a, सो 3 टू द पावर a टू द पावर b c d e f, सेम प्रोसीड्योर। सो ये बन गया 3 टू द पावर a b c d e f, और which is equal to 9, which is equal to 9, तो 9 का मतलब 3 स्क्वायर। सो मैं हमको क्या आ गया फाइनली, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर a b c d e f। इसका मतलब हो गया आपका a b c d e f का वैल्यू हो जाएगा 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c d e f? इट इज 2। चलिए आज एक ओलंपियाड का सवाल करते हैं। दिया हुआ है 3 टू द पावर a इज इक्वल टू 4, 4 टू द पावर b इज इक्वल टू 5, 5 टू द पावर c इज इक्वल टू 6, 6 to the power d is equal to 7, 7 to the power e is equal to 8, and 8 to the power f is equal to 9. Now it is given, and find the value of a into b into c into d into e into f into e into f। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। सो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 क्या दिया हुआ है 8 to the power f, ओके। और 8 की जगह क्या लिखेंगे 7 टू द पावर e, ये दिया हुआ है। सो 7 टू द पावर e टू द पावर f,
8 की जगह लिख दिया 7 टू द पावर ई। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट है, तो हो जाएगा 7 टू द पावर ई एफ। फाइन, अब 7 इसको क्या दिया हुआ है देखिए, 6 टू द पावर डी, 6 टू द पावर डी इंटू ई एफ। ये 7 के जगह में हमने लिखे 6 टू द पावर डी, ये दिया हुआ है, तो ये पावर ऊपर चला जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर डी ई एफ। अब 6 की जगह क्या लिखेंगे, 6 की जगह लिखेंगे 5 टू द पावर सी, सो 5 टू द पावर सी डी ई एफ। अब सी भी ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 5 टू द पावर सी डी ई एफ। और ये सब 9 के ही बराबर है, 9 इक्वल टू 8 टू द पावर एफ इक्वल टू 7 टू द पावर ई टू द पावर एफ, दैट इज 7 टू द पावर ई एफ, और 5 टू द पावर सी डी ई एफ। और 5 का वैल्यू लिखते हैं, 5 का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 टू द पावर बी, सो 4 टू द पावर बी, और इसके पावर में क्या है सी डी ई एफ, तो 9 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर बी सी डी ई एफ, 4 टू द पावर बी सी डी ई एफ। अब 4 क्या है, 4 है 3 टू द पावर ए, सो 4 है 3 टू द पावर ए, और इसके पावर बी सी डी ई एफ, यानी आ गया 3 टू द पावर ए बी सी डी ई एफ। क्या आ गया, 3 टू द पावर ए बी सी डी ई एफ। और ये क्या है, 3 टू द पावर ए बी सी डी, ये तो 9 का बराबर है, क्योंकि 9 बराबर ये है, बराबर ये है, बराबर ये है, तो दिस इज इक्वल टू 9, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू आ गया 2। तो देखिए एक सिंपल प्रॉब्लम ओलंपियाड में पूछा था, और इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप इसको बना सकते हैं। एक सवाल, एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट। यहां बच्चा लोग गलती कर देता है कि सारे को मल्टीप्लाई करके लिख देता है, और लिख देगा कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 दूनी 12। ये गलत है, ये गलत है। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऊपर से आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। क्या है, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो ऊपर से सॉल्व करके आइए। सो इट इज गोइंग टू बी 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, पहले इसको करना है, तो इट इज गोइंग टू बी 9। सो 2 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा, 4 8 16 32 64 128 256 512। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही रख देना है, तो 2 टू द पावर 512, दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सो यहां से जब भी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट रहेगा तो ऊपर से सॉल्व करके नीचे आना है। और सेम प्रॉब्लम अगर उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है तो इन दैट केस ये आपका इजी हो जाता है। सेम प्रॉब्लम, लेकिन अब इसमें ब्रैकेट लगा दिया गया है, तो अब आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 2, सो इट इज गोइंग टू बी 2 टू द पावर 12। तो कहां 2 टू द पावर 512 हो रहा था, कहां 2 टू द पावर 12 हो रहा है। तो फाइनली अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ऊपर से सॉल्व करते हुए नीचे आना है। चलिए आज एक ओलंपियाड का सवाल करते हैं। दिया हुआ है 3 टू द पावर a इज इक्वल टू 4, 4 टू द पावर b इज इक्वल टू 5, 5 टू द पावर c इज इक्वल टू 6, 6 टू द पावर d इज इक्वल टू 7, 7 टू द पावर e इज इक्वल टू 8, 8 टू द पावर f इज इक्वल टू 9। नाउ इट इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a into b into c into d into e into f into e into f, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। सो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 क्या दिया हुआ है, 8 टू द पावर f, ओके, और 8 की जगह क्या लिखेंगे, 7 टू द पावर e, ये दिया हुआ है, सो 7 टू द पावर e टू द पावर f, 8 की जगह लिख दिया 7 टू द पावर e। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट है, तो हो जाएगा 7 टू द पावर e f। फाइन,
अब 7 इज क्या दिया हुआ है देखिए 6 टू द पावर डी, 6 टू द पावर डी इंटू ई एफ। ये 7 के जगह में हमने लिखे 6 टू द पावर डी, ये दिया हुआ है तो ये पावर ऊपर चला जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर डी ई एफ। अब 6 का जगह क्या लिखेंगे, 6 का जगह लिखेंगे 5 टू द पावर सी, सो 5 टू द पावर सी डी ई एफ। अब सी भी ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 5 टू द पावर सी डी ई एफ। और ये सब 9 का ही बराबर है, 9 इक्वल टू 8 टू द पावर एफ इक्वल टू 7 टू द पावर ई टू द पावर एफ, दैट इज 7 टू द पावर ई एफ, और 5 टू द पावर सी डी ई एफ। और 5 का वैल्यू लिखते हैं, 5 का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 टू द पावर बी, सो 4 टू द पावर बी, और इसके पावर में क्या है सी डी ई एफ, तो 9 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर बी सी डी ई एफ, 4 टू द पावर बी सी डी ई एफ। अब 4 क्या है, 4 है 3 टू द पावर ए, सो 4 है 3 टू द पावर ए, और इसके पावर बी सी डी ई एफ, यानी आ गया 3 टू द पावर ए बी सी डी ई एफ। क्या आ गया 3 टू द पावर ए बी सी डी ई एफ। और ये क्या है 3 टू द पावर ए बी सी डी, ये तो 9 का बराबर है, क्योंकि 9 बराबर ये है, बराबर ये है, बराबर ये है, तो दिस इज इक्वल टू 9, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू आ गया 2। तो देखिए एक सिंपल प्रॉब्लम ओलंपियाड में पूछा था, और इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप इसको बना सकते हैं। करता है आपको ब्रेन का यूज करना पड़ता है। और एक देखिए सीरीज ऑफ एक्सपोनेंट दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 5 टू द पावर 16 टू द पावर 0 टू द पावर 2 टू द पावर 6, और इसका ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए 2 टू द पावर 0, बी 2 टू द पावर 8, सी 2 टू द पावर 32, डी ये दिया हुआ है 1024। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें तो पता है कि मल्टीप्लिकेशन जब करना है तो ये आपको ऊपर से आना पड़ेगा। तो मैं 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64 होगा, तो यहाँ से 2 टू द पावर 6 ऊपर से मल्टीप्लाई करके आएंगे। तो ये एक ट्रिक है, ये अभी फिलहाल तो हम मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं। 0 टू द पावर 64, और 0 टू द पावर 64 आपका क्या हो गया 0, तो 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और 16 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो यानी आ गया आपका 2 टू द पावर 5, और 16 टू द पावर 0 1 हो गया। ओके, 5 टू द पावर 1 5, सो यानी 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 32। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो नियम है कि जहां पर तक 0 है वहां तक आप सीधे आ जाइए, ऊपर में जो भी नंबर रहे, 0 का पावर कुछ भी रहे वो तो 0 हो जाएगा, तो यहीं पर रखे रुकिए। और 16 टू द पावर 0 कुछ भी नंबर रहे, यहाँ पर 16 रहे, 18 रहे, 19 रहे, कुछ भी रहे, दैट टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो जहां तक ऊपर में ये जो एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर, हमको वहां इग्नोर कर जाना है। उस 0 के पावर में कुछ भी रहेगा उस पावर को इग्नोर करना है। और उसके 0 किसके पावर है 16 का पावर है, तो 16 टू द पावर 0 के कुछ भी पावर रहे हो तो 0 होगा, यानी 16 टू द पावर 0 क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ मेरा सवाल जो है यहां से शुरू हो रहा है। ओके, तो 16 टू द पावर 0 मेरा 1 हो गया, और 1 यहां लिख दिए। 2 टू द पावर 5 ऊपर से आना था बोले हैं, तो 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, सो 2 टू द पावर 32। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज C, that is 2 to the power 32.